बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज हमारा ये टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, दो जुमलों को आपस में मिलाना। ये एनालिसिस का बिल्कुल उलट है। एनालिसिस होता है अलहदा-अलहदा करना और सिंथेसिस होता है मिला देना, कंबाइन करना। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हम पास्ट पेपर की एक्सरसाइज करेंगे। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और हर सेंटेंस को सॉल्व करने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और 5 आपने करने होते हैं। चॉइस आपको दी हुई होती है। तो एक तो इसमें होती है ओपन चॉइस। ओपन चॉइस का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से आप जो चाहे भी टेक्निक यूज कर लें। और बाकी उसमें लिखा हुआ होता है कि बाज में कॉर्नर में ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये सिंथेसिस जो है आपने कंजंक्शन के जरिए करना है, यानी एंड और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाले। बाज जो होते हैं उसमें हमें सिंथेसिस करना होता है इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव होता है यानी टू के जरिए, और बाज केसेस में TO2 और TOO2। और इसी तरह कुछ होते हैं जो कि ING फॉर्म वाले होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला वर्ब देखना होता है सेंटेंस में और उस वर्ब के साथ ING लगाना होता है। तो इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। तो अब हम पास्ट पेपर जो है वो करेंगे। ये पहला है ही वॉज ब्रिलियंट, ही गॉट अ जॉब। अब यहाँ पे ही आपको पता है कि सब्जेक्ट है और वॉज जो है ये वर्ब हो गया। अब वर्ब जो है इज, वॉज, आर, वर, इनको जो है उनके साथ ING लगाने का तरीका क्या होता है कि उसको बीइंग में बदल देते हैं। अगर हैव है तो हैविंग करेंगे, अराइव है तो अराइविंग करेंगे, फिनिश है तो फिनिशिंग करेंगे। लेकिन अगर इज, आर, वॉज, वर है तो उसको आप इज के साथ तो ING डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ना ही वॉज के साथ ING लगा सकते हैं। लिहाजा आप वॉज को बीइंग में बदलेंगे। बीइंग ब्रिलियंट, ही गॉट द जॉब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बाद वाला जुमला है ही गॉट अ जॉब, इसका आप एज को स्मॉल करेंगे, यहाँ से फुल स्टॉप भी रिमूव करेंगे ताकि दोनों जुमले जो हैं वो एक ही बन जाएं। अगर आपने ये फुल स्टॉप रिमूव ना किया, एज जो है ही का, इसको कैपिटल लिखा, इसका मतलब ये है कि जुमला तो एक ही रहा, तो फिर इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, जुमले अलग-अलग दो बन जाएंगे। हमें एक जुमला बनाना है इन दोनों को मिला के। ही वॉज ब्रिलियंट, ही गॉट अ जॉब, ये दो अलग-अलग जुमले हैं, इन्हें सिंथेसाइज करना है, जोड़ देना है। तो उसको जोड़ने का तरीका क्या है कि बीच में से फुल स्टॉप भी रिमूव कर दें, जो कैपिटल लेटर्स बीच में आ रहे हैं उन्हें भी रिमूव कर दें, और ही का जिक्र क्योंकि हमने पहले छोड़ दिया ही वॉज ब्रिलियंट, पहले ही नहीं लगाया, दूसरे वाला ही जो दोबारा आ रहा है वो हम लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस है द बस हैड अराइव्ड, आई वॉज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। द बस यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड जो है ये यहाँ पे पहला वर्ब है। द बस हैड जो है, हैड को पहले आप फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे हैव, और हैव के साथ ING। द बस हैविंग अराइव्ड, कॉमा, अब फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगाएंगे, आई वॉज फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। तो ये एक जुमला बन जाएगा। बीच में अगर कॉमाज हो तो फिर भी वो जुमला एक ही रहता है, लेकिन अगर फुल स्टॉप आ जाए या बिला वजह आप कैपिटल लेटर यूज कर लें तो फिर वो सेंटेंस जो है उसमें उस तरह सिंथेसाइज करने में आपके नंबर कट जाएंगे। असलम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। असलम को फिलहाल हम छोड़ देते हैं क्योंकि असलम के लिए ही दोबारा यूज हो रहा है, तो हम असलम का बाद में भी जिक्र कर सकते हैं। हैड को हम बदलेंगे हैविंग, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और बाद वाला ही जो है उससे हमें पता नहीं चलता, अगर हम खाली ही लगा देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि जिक्र किसका हो रहा है। तो ही को हम असलम में बदलेंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, असलम वेंट आउट फॉर अ वॉक। वी हैड रिसीव्ड द फेयर, वी डिसाइडेड टू लीव फॉर कराची। वी को जो पहला सब्जेक्ट है इसको छोड़ देंगे, हैड को हैविंग, हैविंग रिसीव्ड द फेयर, कॉमा, अब यहाँ वाले फुल स्टॉप को कॉमा में बदल के वी का W स्मॉल करेंगे, वी डिसाइडेड टू लीव फॉर कराची।
शी स्टूड ऑन द स्टूल, फुल स्टॉप, शी लुक्ड आउट। शी को छोड़ देंगे, वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वर्ब है स्टूड। अब स्टूड का जो है ये सेकंड फॉर्म है, अगर स्टैंड होता तो आप तो फौरन स्टैंडिंग में बदल देते। जो स्टूड है उसको पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लाएं। स्टूड की पहली फॉर्म जो है वो है स्टैंड, और फिर उसके साथ आईएनजी लगाएं। कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसके साथ आईएनजी नहीं लगता, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसी के साथ आईएनजी लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और सेकंड के साथ नहीं लगता। तो स्टूड जो है उसको आप पहले हर सूरत में स्टैंड में बदलेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर वेंट है तो वेंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि पहले उसको गो में बदलेंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। तो ये अब आपने याद रखना है, स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर दिया, शी का एस जो है वो स्मॉल कर दिया, स्टैंडिंग ऑन द स्टूल कॉमा शी लुक्ड आउट। नेक्स्ट है ज़ुहैब वेंट स्ट्रेट होम, ही सॉ हसीब ऑन द पाथ। ज़ुहैब जो है वो तो हम ही जहाँ पे आए बाद में इस्तेमाल होगा वहां पे ज़ुहैब को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ज़ुहैब के लिए ही यूज हुआ है। ये जो ही बाद वाला प्रपोजिशन है ये ज़ुहैब के लिए यूज हुआ है, लिहाजा ज़ुहैब को आपने छोड़ दिया। वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे गो, और गो के साथ आईएनजी, गोइंग स्ट्रेट होम। नाउ फुल स्टॉप विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉमा, he will be changed into Zohaib, going straight home, comma, Zohaib saw Hasib on the path. फिर एक ऑप्शन आती है, अभी तक तो हम आईएनजी फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, यानी इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। आप पेपर्स में जब देखेंगे तो बाज दफा ब्रैकेट्स में लिखा होता है कि सिंथेसाइज द सेंटेंस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, बाज दफा लिखा होता है सिंथेसाइज द सेंटेंस बाय यूजिंग आईएनजी फॉर्म। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे पार्टिसिपल लिखा हो चाहे आईएनजी फॉर्म लिखा हो, एक ही मतलब है। अब है सिंथेसाइज बाय यूजिंग इन्फिनेटिव या सिंथेसाइज बाय यूजिंग TO2 एंड TOO2। तो इन्फिनेटिव से आपने फौरन पहचान लेना है कि ये TO2 वाले जुमले हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, दिस मूवी इज वेरी हॉरिबल, इट कैन नॉट बी सीन। अब TOO2 वाला ये जुमला है, इसकी पहचान क्या है कि ऐसे जुमलों में वेरी आया हुआ होता है। दो जुमले होते हैं ना, पहला जुमला जो है उसमें वेरी आता है और सेकंड पार्ट में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, यानी नो या नेगेटिव आ जाएगा, कोई भी बात नेगेटिव कि ऐसा नहीं होगा। कैन नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, तो इस तरह आया हुआ होगा। तो इस तरह के जुमलों में आपने ये इसके लिए याद रखना है कि वेरी इस्तेमाल हुआ है पहले जुमले में और दूसरे जुमले में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है। तो आपने TOO2 पहले लगाना है वेरी की जगह, और कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट की जगह TO2 लगाना है। दिस मूवी इज वेरी हॉरिबल, ये पहला पार्ट है, इट कैन नॉट बी सीन ये सेकंड पार्ट है। दिस मूवी इज टू हॉरिबल, वेरी की जगह लगाया TOO2, इज टू हॉरिबल। इट को रिमूव किया क्योंकि इट जो प्रपोजिशन है ये दिस मूवी के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा दिस मूवी के लिए दोबारा इट हम नहीं लगाएंगे। दिस मूवी इज टू हॉरिबल, कैन नॉट की जगह टू, TO2, और फिर बी सीन वैसा का वैसा लगा देंगे। ही इज वेरी ऑनरेबल, ही विल नॉट ब्रेक हिज वर्ड, ही इज वेरी की जगह TOO2, ही इज टू ऑनरेबल, दोबारा ही नहीं लगेगा, प्रपोजिशन दोबारा नहीं आता, ज्वाइन करेंगे आप इसको टू से, TO2, ही इज टू ऑनरेबल टू, विल नॉट को रिमूव कर देंगे और ब्रेक हिज वर्ड वैसा का वैसा आ जाएगा। द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ही कैन नॉट परफॉर्म इट, वेरी की जगह TOO2, द टास्क इज टू डिफिकल्ट, ही को रिमूव कर दिया क्योंकि ही को हम फिर बाद में लाएंगे। द टास्क इज टू डिफिकल्ट टू बी, कैन नॉट की जगह टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम, इतना मुश्किल है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। द टास्क इज टू डिफिकल्ट टू बी
performed by him. The children went to the park. They wanted to run and play. बच्चे पार्क में गए और किस लिए गए? ताकि खेल सकें और भाग दौड़ कर सकें। तो आप इसको एक जुमले में बदल दें कि बच्चे पार्क में खेलने और भागने दौड़ने के लिए गए। उसके लिए आप टू लगाएंगे। The children went to the park. They wanted को आप रिमूव कर देंगे। To run and play. The children went to the park to run and play. तो ये हो गया इन्फिनेटिव का यूज, जिसमें आप टू से जुमला ज्वाइन करते हैं। इसकी एक और मिसाल ये है कि he went to London और दूसरा पार्ट हो he wanted to get higher education। आप इन दो जुमलों को कैसे ज्वाइन करेंगे? TO2 के जरिए। He went to London to get higher education। इस तरह हम इसको TO2 से ज्वाइन कर सकते हैं। एक और फॉर्म होती है सिंथेसाइज बाय यूजिंग एडवर्ब। ठीक है, इसमें ज्यादातर ly, जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टली, ऑब्स्टिनेट से ऑब्स्टिनेटली, रिजिड से रिजिडली, क्लेवर से क्लेवरली, करेज से करेजसली, रिग्रेट से रिग्रेटफुली, ब्रेव से ब्रेवली, फियर से फियरफुली या फियरलेसली, जो भी उन्होंने सिचुएशन बताई हुई होगी। तो इसी तरह हम इसको एडवर्ब इसको कहते हैं कि हम जब इसके आगे ly इस फॉर्म के आगे किसी फॉर्म में लगाते हैं। इसकी एग्जांपल्स अभी आप देखेंगे। वी ऑलवेज वर्क विद ऑनेस्टी, वी ऑलवेज वर्क ऑनेस्टली, he refused to listen to my advice, he was obstinate। obstinate होता है अपनी बात पे जिद करने वाला, डट जाने वाला, अड़ जाने वाला। He refused to listen to my advice obstinately, he faced the difficulty, he showed courage, he faced the difficulty courageously, he admitted his error, he expressed regret। कि एक तो उसने गलती का एतराफ किया और फिर अफसोस का इजहार, रिग्रेट होता है पछतावा। He admitted his error regretfully, उसने पछतावे के से अंदाज में, पछताने के अंदाज में अपनी गलती का एतराफ किया। तो एडवर्ब से आपने याद रखना है ब्रेवली, ऑनेस्टली, क्लेवरली, क्लियरली, ऑब्स्टिनेटली, रिजिडली, ऑनेस्टली, करेजसली, रिग्रेटफुली। ये सारे जो यूज है वो एडवर्ब का यूज है। फिर है सिंथेसिस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज मिस्टर असलम, आई सॉ हिम yesterday। दैट इज मिस्टर असलम, आई सॉ हिम yesterday। इसको एक तो ये दो जुमले हैं कि ये मिस्टर असलम है, मैंने इन्हें कल देखा था। इसको हम उर्दू में भी दूसरी तरह ये कह सकते हैं कि ये मिस्टर असलम है जिन्हें मैंने कल देखा था। अब जिन्हें के लिए क्या इस्तेमाल होगा? whom। That is Mr. Aslam, whom I saw yesterday. He has a cap, it is very beautiful. He has a cap, which is very beautiful. ये उसके पास वो टोपी है जो बड़ी खूबसूरत है। They are great lawyers. They work from morning to night. They are great lawyers who work from morning to night. Karachi is a big city. Its main roads are very broad. Karachi is a big city whose main roads are very broad। तो जहां भी preposition इस्तेमाल हो तो उस preposition को हम चेंज कर देते हैं और उसकी जगह whom, which, who, whose लगाते हैं। जैसे पहले जुमले में that is Mr. Aslam, I saw him yesterday। him जो है यहाँ पे preposition है Mr. Aslam का, इसकी जगह हम whom लगा देंगे। it जो preposition है सेकंड जुमले में, it preposition है cap का, तो कैप के लिए हम विच लगाएंगे इट की जगह। फिर ग्रेट लॉयर्स, बहुत बड़े वकील, उनके लिए क्या लगाएंगे? उनका प्रपोजिशन है दे को ओमिट करके हु। और कराची इज अ बिग सिटी, कराची के लिए उन्होंने क्या प्रपोजिशन यूज किया? इट्स मेन रोड्स। तो इट्स जो यूज किया है उसकी जगह हुज लगेगा।
एक और है सिंथेसिस बाय यूजिंग कंजंक्शन और ओपन चॉइस। बाज दफा आपको ओपन चॉइस दी जाती है जिसमें बिकॉज, बट, येट, एंड, और, आइदर ही और शी, नाइदर ही नॉर शी, तो इस तरह के होते हैं। तो उनको यूज करना होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ही इज पुअर, ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। तो he is poor but very honest, he is poor yet he is very honest। और इसको यूं भी कर सकते हैं कि although he is poor yet he is very honest। ये तीनों फॉर्म्स में आप इसे कर सकते हैं। you must hurry up, you will be left behind, कि तुम्हें जरूर जल्दी करनी है वरना तुम पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, या और या अदरवाइज। you must hurry up or you will be left behind, you must hurry up otherwise you will be left behind। he can take the book, she can take the book, कि ये भी किताब ले सकता है वो भी ले सकती है। तो इसमें है either he or she can take the book, या तो ये कि दोनों में से कोई एक किताब ले सकता है तो आप either he or she। और अगर आप इसको इस सेंस में लें कि दोनों को किताब लेने की इजाजत दी जा रही है तो आप कह सकते हैं कि both he and she can take the book, या तो फिर both लगाएंगे, he and she कर देंगे। both और and का कॉम्बिनेशन है, BOTH both और AND and, both he and she can take the book, या फिर either he can take the book और she can take the book। और इसको यूं भी कर सकते हैं नाइदर से, कि ना ही हम उसको दे रहे हैं ना उसको। पहले एक तो कंडीशन ये थी कि दोनों ही ले लें, फिर ये था कि या वो ले या वो ले, और तीसरी कंडीशन ये है कि ना ही वो ले और ना ही वो ले। नाइदर ही नॉर शी कैन टेक द बुक। तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं जो हम कर सकते हैं। फिर है गो इनटू द नेक्स्ट रूम, वेट फॉर मी, कि दूसरे कमरे में चले जाओ मेरा कुछ देर इंतजार करो। तो हम आम बोलचाल में कहते हैं कि दूसरे कमरे में चले जाओ और मेरा इंतजार करो। तो और के लिए आप लगा दें एंड, गो इनटू द नेक्स्ट रूम and wait for me, I will help him, he is poor। क्यों आप उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो गरीब है। तो for he is poor, I will help him for he is poor। for जो है वो के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन for जो है किसी चीज की वजह बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। I will help him as he is poor और I will help him because he is poor। तो ये सारी, ये for, as, because तीनों जो हैं इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। एक और होता है, अगर ये जुमला उलट होता, ही इज पुअर आई विल हेल्प हिम, तो फिर भी हमारे पास एक मुख्तलिफ ऑप्शन होता, और वो क्या है, ही इज पुअर देयरफॉर आई विल हेल्प हिम, कि आप वजह बता रहे हैं कि आप, वो गरीब है तो इस वजह से उसकी मदद करेंगे। तो इन जुमलों की अगर तरतीब बदल जाए तो भी आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आई विल हेल्प हिम ही इज पुअर है तो फॉर एज बिकॉज, और अगर ही इज पुअर आई विल हेल्प हिम तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस या देयरफॉर। ही इज पुअर हेंस आई विल हेल्प हिम, ही इज पुअर सो आई विल हेल्प हिम, ही इज पुअर देयरफॉर आई विल हेल्प हिम। ठीक है, ये इसके सारे तरीके थे। तो ये आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो ये आपका हो जाएगा।